नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमें इंडियन रेलवे की तरफ से टीचिंग भर्तियां कुछ देखने को मिल रही है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे प्योरली है, यानी कि एडॉक बेसिस पे बेसिकली। तो ये किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी सिलेक्शन की, प्लस सैलरी कितनी इंडियन रेलवे स्कूल्स की तरफ से मिलती है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को, तो यही सब जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने का प्रयास करूंगी। बाकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है भाई, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज जो आती हैं, जो स्टूडेंट्स अभी कहीं काम नहीं कर रहे हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी स्टूडेंट्स के लिए ये होती हैं। ठीक है, चाहे वो इंडियन रेलवेज़ की मैं बात करूँ या और कोई गवर्नमेंट स्कूल्स की जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल या एडॉक बेसिस पे वैकेंसीज आती हैं। ऐसी जानकारी जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ में वैकेंसीज चाहे एक पोस्ट की आए, दो पोस्ट की आए, वो सारी जानकारियाँ आपको हमारे टेलीग्राम से मिलती हैं, तो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। प्लस इस वैकेंसी का पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से हमारे डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक गिवन है। चलिए, तो देखिए, वॉक इन इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराई जा रही हैं। ये वैकेंसी जो है यहाँ पे चितरंजन के जो है यहाँ से आ रही है, डीएवी डीवी गर्ल्स और डीवी बॉयज़। एंड ये रेलवे के स्कूल्स जो हैं प्रॉपरली वहीं से ही हैं एंड प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेंगी एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए, यानी कि अभी इन्हें हाल ही में टीचर्स की जो है ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो टीजीटी सोशल साइंस, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है। और एक पोस्ट यहाँ पे जनरल के लिए है, एक एससी के लिए है, तो टोटल दो वैकेंसीज। टीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में एक वैकेंसी। फिर टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मीडियम में एक वैकेंसी। और पीआरटी कंप्यूटर में दो, और यहाँ पे ओबीसी के लिए एक है, जनरल के लिए दो, तो टोटल तीन वैकेंसीज। ठीक है। एंड अगर सैलरी की बात करते हैं तो टीजीटी की जो सैलरी रहेगी वो है 26,250 रुपीज़ पर मंथ। और पीआरटी की बात करें तो पीआरटी टीचर्स को सैलरी मिलेगी 21,250 रुपये। तो ये स्केल है जो अभी इंडियन रेलवे स्कूल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को मिल रहा है। एज लिमिट की बात करें तो द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द एज 18 टू 65 ईयर्स। और एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा ये लोग यंग कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि यंग मैं बोल रही हूँ तो 45-50 को नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। बट हाँ, ज़्यादातर इनकी प्रेफरेंस जो है मैक्सिमम 35 ईयर्स या 40 ईयर्स तक का ही ये लोग रखते हैं। ठीक है, चलो अब टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है, तो देखिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए टू विद सब्जेक्ट्स इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई दो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हों। साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, अगर ईटीई एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉल साइंस, इन सब में से मतलब कोई दो सब्जेक्ट थे आपके पास, या पोस्ट ग्रेजुएशन की है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस में से, लेट सपोज अगर ग्रेजुएशन में इनमें से कोई दो सब्जेक्ट नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर इन किस में से किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में की है तो भी चलेगा, और साथ में बीएड आपने की हुई हो। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आपने बीएलएड किया हुआ है, ये रहा, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया है और ग्रेजुएशन में आपके इकोनॉमिक्स पॉल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई दो सब्जेक्ट थे तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यही सब है यहाँ पे।
एंड जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। टीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज इंग्लिश के लिए आप यहाँ से देख सकते हो क्या इन्होंने मांगा है। एंड टीजीटी पीसीबी के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन बायोलॉजी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा साथ में आपने किया हो, या ग्रेजुएशन आपकी बायोलॉजी में रही हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन रही है। लेट सपोज ग्रेजुएशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ में बीएड होना तो ज़रूरी है ही। और अगर ग्रेजुएशन बायोलॉजी में करी है और साथ में आपके पास बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीएलएड किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली यही इनका यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी है। पीआरटी के लिए, पीआरटी कंप्यूटर की वैकेंसी है, तो इसके लिए अगर आपने बीटेक किया है, बीई किया है, ठीक है, और सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए, एमसीए, या एमएससी किया है उसमें कंप्यूटर साइंस रहा है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट रहा है, या एमएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी हैं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर टीचर के लिए सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, देखो सिर्फ ये डिग्रीज इन्होंने मांगी है, इसके साथ बीएड की डिग्री इन्होंने नहीं बोली है कि होनी चाहिए। ठीक है, बट हाँ प्रेफरेंस उन्हीं को ये लोग देते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। और आजकल तो देखो कंप्यूटर इतना ग्रोइंग है, अगर आप और ज़्यादा स्किल्ड हैं, ठीक है, तो इनकी प्रेफरेंस हमेशा उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए रहती है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, स्पेशली फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स। राइट, अब इंटरव्यू की बात करें तो देखिए सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू जो है 10 नवंबर 2025 को मंडे को कंडक्ट कराया जाएगा, सुबह 9:30 बजे। तो 1 घंटा पहले 8:30 बजे तक आप बिल्कुल पहुंच जाइएगा। एंड जो वेन्यू है वो ये है, जो स्टूडेंट्स इस एड्रेस से अवेयर होंगे उन्हें ज़्यादा इसके बारे में पता होगा। वेस्ट बंगाल से जो है ये वैकेंसी देखने को मिल रही है हमें। साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक फॉर्म इन्होंने दिया है वो भर के ले जाइएगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। ये वाला फॉर्म है जो आपको फिल करके लेके जाना है। ठीक है, इसका प्रिंट आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे हमारे मैं इसका पीडीएफ डाल दूँगी। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अप्लाई ज़रूर करेंगे, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वेस्ट बंगाल में अगर आप जॉब करना चाहते हैं इतनी सैलरी के साथ, तो एनीबडी कैन अप्लाई। बाकी जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी देखो आप किस एरिया में रहते हो, ठीक है, एंड किस पोस्ट और सब्जेक्ट की वैकेंसी आप सर्च कर रहे हो, ये कमेंट कर देना। ठीक है, सो दैट हमें भी आइडिया रहेगा कि हमारी ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स किस एरिया के ज़्यादा हैं, किनको किस पोस्ट के लिए वैकेंसी ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना के हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।